शहरनामे में खुशामदीद। और यहाँ आपको बताएंगे हैदराबाद होस्ट लाइन्स क्लब की जानिब से पुलिस लाइन में 2 रोज़ा मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों मरीजों का चेकअप और सैकड़ों मरीजों का फ्री ऑपरेशन किया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। जमीयत उलमाए पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की क़यादत में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में लब्बैक फलस्तीन मार्च का इनेकाद किया गया। जमीयत उलमाए पाकिस्तान की तरफ से और आस्तान आलिया सत्यान शरीफ की तरफ से गजा के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पैगाम हमने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसालिक के लोग और तमाम पार्टीज के रहनुमा यहाँ मौजूद है। आज हैदराबाद में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के अल्लामा हज़रत साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब की क़यादत में ये फ़लस्तीन की यकजहती की रैली है और यकीनन पाकिस्तान के तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ फ़लस्तीनी भाइयों के साथ कल भी थे, आज भी हैं। लब्बैक फ़लस्तीन मार्च में MKM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मरकज़ी मुस्लिम लीग और दीगर सियासी जमातों के साथ मजहबी जमातों के नुमाइंदों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। यहाँ पर साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब की क़यादत में फ़लस्तीन रैली निकाली गई और इस जुल्म सितम के खिलाफ आज हैदराबाद के अवाम एहतजाज है और इस एहतजाज में बहुत सारी जमातों के कायदीन भी आए। लब्बैक फ़लस्तीनी मार्च के इनेकाद का मकसद फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती करना और इसराइल को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तानी हर सूरत फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। गुजरावाला के DHQ अस्पताल को 11 माह बाद शहरियों के इलाज मुआवजे के लिए खोल दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं राना जावेद से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम DHQ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बालकनो DHQ हॉस्पिटल को 4 माह अपडेट के लिए टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। 11 माह तखीर के बाद इसे दोबारा शहरियों की इलाज मुआवजे के लिए इसे खोल दिया गया है। इसका बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर नवीद अहमद शराजी और डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद शेख ने किया था। ट्रामा सेंटर की बात करें तो 40 बेड्स पर यह मुश्तमिल था, इसको बढ़ाकर 65 बेड पर मुश्तमिल कर दिया गया है। जो थिएटर है 7 जो ऑपरेशन थिएटर में इजाफा कर दिया गया है। तमाम शोबे जो बहाल कर दिए गए हैं। ये 2.25 अरब रुपये लागत से इसको पाए तकमील तक पहुँचाया गया है और ये शहरियों के लिए किसी नायाब तोहफे से कम नहीं। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे घोटकी से। आपको बताएंगे घोटकी में साबिक MPA शहरयार खान शहर पर हमले की इसकी समाअत हुई है। अदालती ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम साबिक SHO रनती अब्दुल शकूर लाखों को पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि हमें अब्दुल शकूर लाखों से मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने साबिक SHO अब्दुल शकूर लाखों को जेल रवाना कर दिया। आइंदा समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। ज़िला खानेवाल को स्मोक से पाक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ, असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद ने खानेवाल DHQ में जाकर अवाम में मास्क तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जिला खानेवाल में स्मोक की रोकथाम और एहतियात के बारे में खानेवाल DHQ में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, राना मोहम्मद सलीम और असिस्टेंट कमिश्नर ने अवाम में मुफ्त मास्क तकसीम किए हैं। तो जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी साहब बताएगा, आप अवाम को स्मोक की रोकथाम के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैसेज बड़ा क्लियर है जी। हमने अपने आप को इनफरादी सतह पर स्मोक से बचाना है और इनफरादी सतह के ऊपर सबसे जो बेहतरीन हल है वो है मास्क का इस्तेमाल। तो आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, राना साहब की क़यादत में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा मकसद यही है कि लोगों को आगाही दी जाए कि ये सस्ता सा मास्क है और इसके ज़रिए आप लातादाद सांस की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपके ज़रिए भी हमारा यही पैगाम है कि अगर हमने स्मोक के मुज़र असरात से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाना है तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मोहम्मद अली बुखारी का ये कहना था कि आवाम को ये मैसेज है कि मास्क का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद जी मैडम बताएगा, आप स्कूल में जो बच्चे जाते हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में इस सीज़न में स्मोक बहुत ज़्यादा होती है और इसी सिलसिले में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं वो स्टबल बर्निंग के खिलाफ लिए जा रहे हैं। लेकिन इस स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हमें इस बात की आगाही देना ज़रूरी है कि हम इनफरादी लेवल पर भी जितना इसे प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं
ज़रूर करें। अपने बच्चों को मास्क लगाकर स्कूल भेजें और शॉपिंग पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, मास्क आप लोग ज़रूर लगाएं। इसी चैनल के ज़रिए ये मेरी दरख्वास्त है कि ख़ुद जो है वो कोशिश करें कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि स्मोक से इस मास्क लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद का ये कहना दिया जाता है कि वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को मास्क का इस्तेमाल कराएं और स्मोक से बचा जा सकता है। जी दूसरी जानिब आपको बताएंगे अनोखी शादी के निराले रंग नजर आने लगे। सियालकोट मैत्रावाली में शादी पर डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, मोबाइल फोन और कपड़ों समेत पाकिस्तानी करेंसी की बरसात की गई है। आपको बताएंगे कि दूल्हे के दोस्त ने डॉलर से भरे बैगों के मुंह खोल दिए, गैर मुल्की करेंसी की बारातियों पर बरसात कर दी है। लूटने वालों की मौजें लग गईं। डॉलर देखकर बाराती भी पीछे ना रहे, डॉलर्स लूटते रहे। यूरो के जबकि प्लेटर दूल्हे के दोस्तों ने लाखों मालियत की गैर मुल्की करेंसी निछावर कर दी। बारात मित्रवाला डस्का से गुजरांवाला गई, जबकि बारात का काफिला सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल था। दूल्हा हामिद चीमा के दोस्तों ने 5-5 लाख सलामी के चेक पेश किए। जतोई में शहरी को पसंद की शादी करना महंगा पड़ गया। दूल्हा और इसके अजीज़ों अकारिब पर मुकदमा दर्ज करके जतोई पुलिस घर में दाखिल हो गई। अहले इलाका ने एहतजाज किया। मजीद जानते हैं हुज़ैफा आरबी की इस रिपोर्ट में। जतोई के नवाई इलाके शहबाजपुर में पसंद की शादी करने पर जतोई पुलिस SHO की सरबराही में दुल्हा के रिश्तेदारों के घर में दाखिल हो गई। 20 से 25 अफराद वर्दी और बगैर वर्दी अफराद, खवातीन और बच्चों समेत घर के तमाम अफराद को हरासा करते रहे और डराते धमकाते रहे। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा, अब्दुल शकूर वल्द हदूर बश्क ने लव मैरिज की थे। मोहम्मद यूनुस दा भैनोये उंदी मोहम्मद यूनुस दी बहन उंदे घरे चे। मेरे उत्ते थाना जतोई दे जरा SHO है अंसर सुखेरा, अब्बास, गुल्ला, कासिम, इन्होंने मेरे ते झूठी FIR दी है। रात दा मेरे घर आते रेड की है। 20 पुलिस वाले गिनतियान हुने दे विच अद्धे जड़े हन सिविल वर्दी दे विचां हुने आते साढ़े बच्चियों को भी हिरासा किते और मेरे को भी हिरासा किते। उनदे विच मेरे गिनों 20 लाख की डिमांड की तवांग मंगे ही ने। मैं अपील करेंदा मरियम नवाज साहबा को और चीफ जस्टिस को, आर्मी चीफ को भी लिहाजा मेरे को इंसाफ दिता वने। जेरे मेरे मुलजिम हैं उन्हें को गिरफ्तार ही टाइम तक नहीं किया। यूनुस को बेगुनाह हुंदा कोई कसूर का नहीं, उनको गिरफ्तार करे। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब को ज़िला इंतज़ामिया शेखोपुरा ने हवा में उड़ा दिया। शहर में जगह जगह कचरे के ढेरों ने शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख सुफियान अली से, जो इस वक्त शेखोपुरा के पौश इलाके में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जो साफ़ सुथरा पंजाब के दावे हैं उनको ज़िला इंतज़ामिया शेखुपुरा ने जो है वो हवा में उड़ा दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा के पोस्ट इलाका इसरार कॉलोनी में। मेरे कम में आप देख सकते हैं कचरा के ढेर लगे हुए हैं, साथ ही कब्रिस्तान भी है। लोग जो अपने प्यारों को दफन करने के लिए आते हैं उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी बताइएगा, आपको किन मुश्किलात का सामना है? जी सर, ये हमारा ये घर है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कूड़ा करकट की वजह से। साथ कब्रिस्तान लोगों को दफनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। रात के टाइम यहाँ पे लोग आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो, बहुत ज़्यादा मच्छर है। काइंडली वज़ीर पंजाब से गुजारिश है कि इसका कोई ना कोई हल निकालें। जी शहरी की आपने बात सुनी कि यहाँ पे रात के वक्त अक्सर कोई ना कोई नशई या नशई की भी माजगाह है, नशई या कोई शहरी कोई आग लगा जाता है, जिसकी वजह से जो है ये इलाका मकीनों को सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि उनके इलाके को साफ़ सुथरा किया जाए और अपने विजन को कामयाब बनाया जाए। जी
जिला ननकाना के जमींदारों ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। मौंजी की फसल की बाकियात को जलाने का सिलसिला जारी है। स्मोक की वजह से हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ आपको बताएंगे, ननकाना साहब के इलाका थाना मांगा नवाला में थाना सदर ननकाना की हुदूद में मुख्तलिफ देहात के रिहायशी जमींदारों ने हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हनीफ शाह की जमींदार अहमद दीन ने अपनी 4 एकड़ मौंजी की फसल आग लगाकर एंटी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर और असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजी समरीन से स्मोक का बाइस बनने वाले बासर जमींदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शहरनामा में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे शेखोपुरा में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक और 2 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। हादसा नारोवाल रोड गुज्जर चौक पर तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। इमदादी टीमों ने शदीद जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ माने वाला फारूकाबाद रोड पर लागर गांव के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर की गफलत के बाइस हादसा पेश आया। यहां आपको बताएंगे, जिसके नतीजे में वैगन में सवार 5 मुसाफिर जाँ बहक हो गए और मुतादिद जख्मी हुए। गफलत बरतने वाला ड्राइवर रात की तारीखी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गया था, जिसको कुछ ही देर बाद थाना मानेवाला के SHO शहबाज अहमद ने अपनी सलाहियत बरतते हुए गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ आपको बताएंगे, बच्चे का मां से मिलना भी जुर्म ठहरा है। जंगमी संगदिल बाप ने कुल्हाड़ी के वार से अपने ही लगते जिगर की टांग काट दी है। यहाँ आपको बताएंगे, जंग के इलाका थाना कादिरपुर क्लास में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर संगदिल बाप खावर शाह ने अपने 12 साला बच्चे खुर्रम शाह को तलाक याफ्ता मां से मिलने जाने की रंजिश पर गुस्से में आकर कुल्हाड़ी के वार से टांग काट दी। मुलजिम ने घरेलू नाचाके और चंद साल कबल अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली, जबकि बच्चा अपने पास रखा हुआ था। मासूम बच्चा अपनी हकीकी वालिदा को मिलने गया, जिस पर गुस्से में बाप ने जुल्म की इंतहा कर दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना कादिरपुर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फरार मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके बच्चे की वालिदा की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई, जबकि DPO जंग कैप्टन जबकि रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया है। उनका कहना है कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। थाना सराय सद्दू की हुदूद चौकी हिराज में कत्ल की वारदात से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मामूली तल्ख कलामी पर लड़ाई में फायरिंग से एक 18 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाले नौजवान की शनाख्त मोहम्मद बहराम हराज के नाम से हुई। मामूली लड़ाई झगड़े पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन सामने आ गया। भाई ही भाई का कातिल निकला है। भाई की जायदाद हथियाने के लिए दोस्तों की मदद से कत्ल करवाया गया। मुलजमान ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है। खानेवाल में गुज़िश्ता 4 रोज कबल होने वाले अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया, जिसमें भाई ही भाई का कातिल निकला। मुलजमान 1 लाख रुपए लेकर कब्रिस्तान में तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सर में गोली मारकर कत्ल किया गया था, जबकि SHO थाना मखदूमपुर इमरान शाहिद ने दोस्त वकार अली को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन की। मुलजिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। मुलजिमान ने पुलिस को बताया कि मकतूल के भाई हसन ने हमें 1 लाख रुपए देकर कत्ल करवाया है। कातिल भाई की मुद्दत में ही थाना मखदूमपुर में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे रुसैलाबाद के नौजवान शाह मोहम्मद लाशारी की प्रेस क्लब खैरपुर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जमीन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने हमला किया है। आपको बताएंगे कि रुसैलाबाद के नौजवान शाह मोहम्मद लाशारी ने अपनी बुजुर्ग वालिदा रहीमा लाशारी के हमरा प्रेस क्लब खैरपुर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुखालिफिन ने ज़मीनी तनाज़े पर उनके हमला करके उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और बुजुर्ग वालिदा की तस्लील की। मुलज़िमान हथियार लेकर उनके घर में दाखिल हुए, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई और वालिदा के कानों से जबरी सोने की बालियां उतारी और घर के अंदर रखे हुए 70,000 रुपये लूट कर ले गए। उनका कहना था कि मुखालिफिन इनके 4.5 एकड़ अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। इनकी ज़रई ज़मीन दही पीर उमर शाह तहसील सुबो डेरों में वाक़ है। मुखालिफिन हमारे खाते की ज़मीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। मुखालिफिन के हमले से दोहरा की वालिदा जख्मी हुई है और वो जख्मी हालत में हंगोरजा थाने पर फरियाद लेकर गई हैं, लेकिन पुलिस ने कोई तदारुक नहीं किया। हम तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ चाहते हैं। कहरोड़ पका में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। आए दिन अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों से मजदूर तबका अफराद का गुजर बसर इंतहाई मुश्किल हो गया। हुकूमत की जानिब से आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ के दावे महज दावे ही निकले। मजीद देखते हैं कहरोड़ पका से हसन खान की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पका में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। घी 110 रुपए महंगा होकर 520 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत अवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। गरीब तबका अफराद का 2 वक्त का खाना पकाना भी इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मजदूर दिन ब दिन पिसता जा रहा है। दालों की कीमत, चीनी की कीमत, हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। हुकूमत के जो दावे थे वो दावे ही रह गए हैं। हुकूमत ने कोई खातिर खा इस पर इक़दाम नहीं उठाया कि महंगाई को कम किया जाए। तो हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, अमली इक़दाम उठाएं जिससे गरीब का जीना जो है ना वो आसान हो जाए। माफिया शहरियों को दोनों हाथ से लूट रहा है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दिफाते तक महदूद हैं। शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई को कंट्रोल करने और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। और यहाँ आपको बताएंगे ज़िला कशमूर में मगवियों की तादाद में एक बार फिर इजाफा होने लगा। कशमूर से मज़ीद 2 शहरी मुबैना तौर पर अगवा हो गए। मगवियों में अहमदुद्दीन और जहानजेब सोमरो शामिल हैं। यहाँ आपको बताएंगे वर्षा ने लापता होने वाले अगवा का शक जाहिर कर दिया है। अगवा होने वाले मगवियों के घरों में कोहराम मच गया है। वर्षा का कहना है कि 3 दिन गुजर गए मगर हमारे प्यारों का पता नहीं चल सका है। वर्षा ने IG सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर हमारे दोनों मगवियों की बाहिफाजत बाजियाब करवाया जाए, वरना सिंध पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर धरना देंगे। दूसरी जानिब जिला भर से मगवियों की तादाद 10 से ज़ायद हो गई। डाकू बिला खौफ होकर वारदातें करने में मसरूफ हैं। कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन सिर्फ फाइलों और प्रेस रिलीज तक महदूद हो गया है। शहरियों ने भी IG सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि फुल फॉर डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके शहरियों और मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नए तैनात होने वाले DPO भक्कर शहजाद रफीक आवान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन पहुंचने पर तमाम SDPOs ने इस्तकबाल किया और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। तैनात होने वाले DPO बकर शहजाद रफीक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन पहुंचने पर तमाम SDPOs ने खुशामदीद कहा। पुलिस लाइन के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहजाद रफीक आवान ने पुलिस लाइन का विजिट किया और तमाम सेक्शंस का मुआयना किया। DPO शहजाद रफीक आवान का पुलिस लाइन में तारफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में DSPs, SHOs, जिले पुलिस, एलियट फोर्स, लेडीज फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, क्लरिकल स्टाफ, दर्जा 4M के मुलाजमीन की शिरकत। DPO बकर ने तारफी कॉन्फ्रेंस में कहा, डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब की पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम फोर्स को बताया। तमाम अफसरान को थाना में
और दफातर में आने वाले लोगों के साथ बेहतरीन रवैया और शाइस्तगी से पेश आने की हदायत की। किसी भी पुलिस मुलाजिम को कोई भी मसला दरपेश हो मुझे बराह रास्त आगाह कर सकता है। पुलिस शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। डीपीओ ने शोहदा की फैमिली से मुलाकात की और कहा शोहदा की फैमिली को कोई भी मसला हो तो मुझे बराह रास्त मिल सकते हैं। पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर मेरी अवलीन तरजीह है। पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर तरजीह बुनियादों पर जारी रहेगी। साथी कैमरामैन मुश्तबा यासिन खोखर के साथ गुलाम यासिन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। आगे बढ़ेंगे दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खुसूसी प्रोग्राम अपना घर अपनी छत के तहत बिला सूद कर्ज़ ईजाद की फराहमी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क्स, मेंबरान सूबाई असम्बली चौधरी एजाज अहमद रनिया, जबकि सैयद मदद अली शाह और राजा मोहम्मद असलम ने कुरानदाजी में मुंतखब अफराद में तस्दीक लेटर्स तकसीम किए हैं। मजीद हवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विरक ऑफिस में मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर अपना घर अपना प्रोग्राम छत के तहत जो है आसान किस्तों पर जो कर्ज़े दिए गए हैं घर बनाने के लिए, उसकी तफसीलात हम जानेंगे डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विरक साहब से। सर बताइएगा कि आज के प्रोग्राम के हवाला से कितने लोगों को आज सर्टिफिकेट दिए गए, कितने लोगों को आज? जी बहुत शुक्रिया जी अपना घर अपनी छत की जो बहुत बड़ी एक स्कीम जो है वो मोहतरमा सीएम साहब की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया पंजाब में। उसमें बहुत सारे लोगों ने हज़ारों की तादाद में इसमें अप्लाई किया हुआ था, लेकिन कुरानदाजी में जो पहली कुरानदाजी हुई है उसमें 100+ लोगों के नाम निकले थे, लेकिन उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन होती है कि क्या वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। तो उस क्वालिफिकेशन को चेक करने के दौरान 21 लोगों की यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो है वेरिफिकेशन जो है उनके मुताबिक यही है कि जो गरीब लोग हैं, बेसहारा हैं, किसान हैं, इनको सपोर्ट किया जाए। अगर किसान को सपोर्ट हमारा जी सब लोगों के लिए पहुंच रहा है, किसी की स्वास्थ्य की जरूरत नहीं। पहले लोग मुख्तलिफ दफ्तरों में धक्के खाते थे, आज घर बैठ कर वो अप्लाई कर सकते हैं। वो घर को हक दिया जाए तो इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब कोटली लोहारा में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। डीपीओ सियालकोट का आवाम से किया गया वादा धरे का धरा रह गया। आवाम अपनी मदद आप के तहत ट्रैफिक के फराइज सर अंजाम देने लगे। मजीद जानते हैं कोटली लोहारा से आसिफ जट की इस रिपोर्ट में। जी आसिफ, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली लोहारा चौक में, और यहाँ पर ट्रैफिक का जो मामला चला आ रहा है पिछले चंद दिनों से, वो जू का तू है। डीपीओ सियालकोट चंद रोज पहले यहाँ तशरीफ लाए थे। उन्होंने वहाँ से वादा किया था कि यहाँ ट्रैफिक के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाएगा और ट्रैफिक का एक एहलकार यहाँ पर तो फौरी तौर पर तैनात किया जाएगा, लेकिन उनका वादा आज तक वफा नहीं हो सका। अवाम दिन ब दिन ट्रैफिक की रवानी में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। चौधरी मोहम्मद आसिफ जट, मेट्रो 1 न्यूज़, कोटली लोहारा। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। आपको बताएंगे कमिश्नर सरगोदा झांसी बहबान कहते हैं कि सनती अमल की बहाली छोटे दरमियानी दर्जे की कारोबार को तमाम मुमकिन सहूलतों की फरहमी मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कमिश्नर सरगोदा ने चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के मेंबरान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शहरी तरक्की ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर्स के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इंतजामी अफसरान, ताजिर और दीगर स्टेक होल्डर्स से मिलकर एक फोरम तश्कील दिया जाए जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर करें ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल की एक जामा मनसूबाबंदी करके रिलीफ फराहम किया जा सके। जलालपुर भटिया में गैपको डिवीजन में वापडा अहलकारों का वापडा निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। हाइड्रो यूनियन के मुतालबात मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। यहाँ आपको बताएंगे गैपको डिवीजन में पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन के वर्कर्स का
वापडा निजकारी के खिलाफ गैपको डिवीजन जलालपुर भटिया में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हाइड्रो यूनियन वर्कर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। गैपको डिवीजन में तमाम सब डिवीजन्स के यूनियन वर्कर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन के वर्कर्स का कहना था वापडा एहलकारों को मोटरसाइकिल स्कीम में ताखीर नामंजूर करते हैं। गैपको को 72 अरब के गैर मियारी मटेरियल की फरहमी नामंजूर करते हैं। गैपको डिवीजन में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। यूनियन अहदेदारों का कहना था रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज जारी रखेंगे। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे भावल नगर में मेन चौराहों और सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मदारिस के तलबा ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि भावली चौक और हुसैनाबाद चौक पर बनाए गए गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड ट्रैफिक पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने भी अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। भावली चौक और हुसैनाबाद चौक में जाम ट्रैफिक DSP ट्रैफिक की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वालिदैन कहते हैं स्कूलों की छुट्टी के औकात कार में भी कॉलेज जबकि रोड पर ट्रैफिक जैम के मनाजिर और शायद ट्रैफिक पुलिस को दिखाई नहीं देते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक के मसाइल को कंट्रोल करने के बजाय शहरियों को तंग करने में मसरूफ रहते हैं। वाकई निजी हाउसिंग सोसाइटी में चंद दिन कबल होने वाली चोरियों के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों की जानिब से नाक़िस सिक्योरिटी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है इसके अंदर लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और उनके हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे। इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी और नाक़िस सिक्योरिटी की वजह से जो इलाके के अंदर चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं इसको काबू नहीं किया जा सकता। और इसके जो रहायशी हैं इस सोसाइटी के, उन्होंने कहा है कि सोसाइटी के अंदर की जो इंतज़ामिया है और जो यहाँ की सिक्योरिटी है वो बिल्कुल नाकारा है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। यहाँ पर बताते चलूँ कि मकामी पुलिस SHO मोहसिन शाह भी आ गए और मौके पर उन्होंने आकर लोगों से कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दिया जाए, मैं इंतज़ामिया से मुज़ाकरात करके और इस पे लाएअमल तैयार करूँगा और आपकी जो ये वारदातें हैं इसको हम ट्रेस करेंगे और मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे के दायरे तक पहुँचाएँगे। कैमरामैन TP के साथ इमरान मानी, मेट्रो 1 न्यूज़, वाकंड। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में पुकार 15 पर डकैती की झूठी कॉल्स 3 शहरियों को महंगी पड़ गई है। मुलज़मान ने पुकार 15 पर नामालूम और नामजद मोटरसाइकिल सवार डाकुओं पर डकैतियों का इल्ज़ाम लगा दिया था। खानेवाल में पुकार 15 पर झूठी कॉल्स 3 शहरियों को महंगी पड़ गई है। दौरान तफ्तीश डकैती की वारदातें साबित न होने पर मुलज़मान ने झूठी कॉल्स का इंकशाफ कर दिया। मुलज़मान ने दौरान तफ्तीश बताया कि अपने मुखालिफिन को झूठे मुकदमात में फंसाने के लिए डकैती की फेक कॉल की गई थी। थाना सिटी पुलिस ने टेलीग्राम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके 3 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट के निजी मेडिकल सेंटर में ऑपरेशन के दौरान बच्ची की पैदाइश के बाद डॉक्टर की गफलत से 3 बेटियों की मां की मौत हो गई। यहां आपको बताएंगे ऑपरेशन औरा चौक में कायम मेडिकल सेंटर में हवा जहां मरीज़ा इंतकाल कर गई, लेकिन लवाहिकीन को नहीं बताया और इनको सियालकोट कोटली बहराम में अपनी दूसरी ब्रांच में मुंतकिल कर दिया। लवाहिकीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए इंसाफ की अपील की। गरीब और मजलूम खानदान में मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है ऐसे अताइयों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाकर गरीब और बेबस खानदान को इंसाफ दिया जाए। पतोकी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इस्लाह माशरे के फ़रोग़ के सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन अल्लामा नासिर मदनी ने खिताब किया। मज़ीद देखते हैं आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में।
माशरे के फ़रोग के लिए पत्तों के मरकज़ हुदैबिया में एक सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान के नामवर खतीब अल्लामा नासिर मदनी ने रज़ा इलाही के हसूल और माशरे में नौजवान नस्ल के किरदार पर रोशनी डाली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था, मैं पैगाम दूंगा पत्तों की आवाम के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कि आप जहाँ भी रहें, आप इस तरह के रहें कि आप अल्लाह को भी पसंद आ जाए और अपने नबी को भी पसंद आ जाए। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये पैगाम देती है कि हम हर वक्त अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें जैसे रसूल खुदा ने गुजारी और अपना एहतसाब करते रहे। मैं आज यही दर्स दिया है कि जो कौमें अपना एहतसाब नहीं करती, अपनी आखिरत की तैयारी नहीं रखती, वो कभी कामयाब नहीं होती, वो उसको पछतावा उसके गले पड़ता है। तो मैं सारे अपने चन्ना नूं कहांगा, जिन्ने मेरे पत्तों दे चन्न ने, जितने प्रेस वाले साथी आए ने, सारे मेरे चन्ना दे जरिए पैगाम है कि आज पाकिस्तान के किसान परेशान ने। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातों को चाहिए कि मसल के इख्तलाफात को नज़रअंदाज करते हुए आपस में इत्तेहाद उम्मत और भाईचारे को फ़रोग दे, ताकि मुसलमान और फ़लस्तीन पर इसराइली और अमेरिका के मज़ालम के खिलाफ आवाज़ उठा सके। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तों की। आरिफाला में जमात इस्लामी के नौमुंतखब ज़िला अमीर की हलबर्दारी के लिए जमात इस्लामी के दफ्तर में तकरीब मुनक्किद हुई। यहाँ आपको बताएंगे, तकरीब में वस्ता पंजाब के अमीर मौलाना जावेद कसूरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि जमात इस्लामी के इलाका भरे कारकुन और अहदेदारान भी शरीक हुए। पाकपतन के नौमुंतखब ज़िला अमीर राना मोहम्मद मारूफ ने कहा, जमात इस्लामी के साथ बतौर ज़िला अमीर अपनी खिदमत और जिम्मेदारियाँ नेक नीयत और खुलूस के साथ सर अंजाम दूंगा। शायरनामा में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे, नौशेरा फिरोज पुलिस ने मनीषा सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। दौरान स्नैप चेकिंग कार से शराब की 4 कार्टन 96 बोतलें शराब की बरामद की गई हैं। कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोश शान डीलर्स फरार हो गए, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करके कार को तहवील में ले लिया। मफरूर मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत पे मनीषियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहावलनगर में मौसम तब्दील होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होते ही खुश्क मेवाजात जो हैं उनकी मांग में इजाफा हो चुका है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके रेट के बारे में क्या कहना है। जी आप बताइएगा। सर जी, आपको रेट का मैं क्या बताऊँ, मैं अब इधर आया हूँ, मैंने रेट सुना तो रेट समझ से बाहर है। जो पिछले साल मुझे जो मूंगफली का रेट जो मिलता था 300-400 के करीब, आज वो मुझे मूंगफली 1000 रुपये किलो मिल रही है। बस मैं तो ये हुकूमत से भी यही कहेंगे कि जी टैक्सेस वगैरह कम करो, ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं या हम हैं, ताकि मेवाजात वगैरह खा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें। महंगाई इतनी हो चुकी है सर जी, अब कोई चीज़ भी ना बारे में नहीं है। जी जैसा कि आपने एक शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि सबसे जो कम रेट वाली मूंगफली थी जो पिछले साल 500-600 तक रेट था, इस वक्त वो 1000 रुपये किलो हो चुकी है। लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील है कि ये टैक्सेस वगैरह में कमी की जाए, ताकि हम अपने बच्चों को मेवाजात जो है वो खिला सकें और उनकी जो है ख्वाहिशात पूरी कर सकें। जी आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, गैस, बिजली, अशय खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों और फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई ने आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की गैर फालियात ने भी दुकानदारों को मनमानी कीमतों की खुली छूट दे दी है। मजीद इस हवाले से जानते हैं साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। मेट्रो 1 न्यूज़। अशियाए खुर्दनोश, आटा, दालें, चीनी, घी, सब्जियों और फ्रूट की बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब के लिए जीना सुहाने रू बना दिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनको ख़रीदना गरीब आदमी के बस से बाहर हो चुका है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी भाईजान, इधर खाना पीना हर चीज़ बंदे का मुश्किल हुआ होगा। इधर ये बंदा एक टाइम की सही रोटी भी नहीं खा सकता। चिकन है वो इतना महंगा हो गया, गैस बिजली बहुत महंगी होगी।
भी बच्चे अपने स्कूल सरकारी जो डालते प्राइवेट डालते थे अभी वो सरकारी डाल रहे। दुकानदार हजरात का कहना है कि लोग आते हैं और कीमत सुनकर बगैर कुछ खरीदे वापस लौट जाते हैं। महंगाई है बहुत, सौदे महंगे ने, लोग पुछ लगे जाते ने। तो 250 रुपये किलो सेब ने कोई नहीं लेंदा, अंगूर महंगे ने, नार महंगे ने, सब्जी बहुत महंगी है। तो दुकानदार वेले बैठे, दुनिया पुछ लगी जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए महंगाई पर मौसर कंट्रोल करे और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी फाल करे ताकि गरीब को सुकून का सांस लेने के साथ अशिया खुरोनोश अर्जा नरखों पर मुहैया हो सके। फतेहपुर हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज की तरफ से खेलता पंजाब के सिलसिले में कबड्डी मैच जारी है। इस मौके पर राना एजाज सोहेल, मियां जावेद असफर, वसीम गुजर स्पोर्ट्स ऑफिसर की मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू की। मजीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम मलिक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं स्पोर्ट कम्प्लेक्स फतेहपुर में। यहाँ पर मरीम नवाज की हिदायत पर कबड्डी के जो मैच है वो इवेंट जो जारी है। सर, कबड्डी का इवेंट जारी है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये खेलता पंजाब के नाम से जो इक़दाम उठाया है, ये बेहतरीन इक़दाम है। यहाँ पे हमारे छोटे इलाकों में टैलेंट की कमी नहीं है। उसकी मिसाल आप अरशद से ले लें जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इसी तरह उन्हें मौके मिलने की ज़रूरत थी। आप खेलता पंजाब के जो एग्ज़ाम है, इससे छोटे प्लेयर्स को, छोटे इलाकों के खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इस पूरे इवेंट को कवरेज दे रहे हैं और उसके साथ साथ मैं जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने नौजवान नस्ल के लिए सरगर्मियों का मौका फराहम किया है कि वो खेलों में हिस्सा लेकर मनफी सरगर्मी से अपने आप को दूर रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इनका कहना यही था कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारा लिया एक पसमानदा इलाका है, हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको आगे जाने के मौके नहीं मिलते थे और वो परफॉर्मेंस भी करते थे। और उसका खेल जो है जारी है, जिसका आज फाइनल टाकरा होने जा रहा है। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो वन न्यूज़। और यहाँ आपको बताएंगे लेस्को सब डिवीजन मोहल्लन बॉल के एसडीओ पर फायरिंग का मामला। लेस्को ऑफिसर शाहपुर सना मोहम्मद ने कहा कि डिफॉल्टरों की तरफ से फायरिंग करने पर मजम्मत करते हैं। मज़ीद जानते हैं नवाज भट्टी से। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी पावर की जानिब से लेस्को के तमाम सर्कल में बिला इम्तियाज और बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिवीजन शाहपुर में और मेरे साथ मौजूद हैं एक्सन सना मोहम्मद साहब। मजीद इनसे बात कर। थैंक यू वेरी मच नवाज साहब, आप यहाँ पर तशरीफ लाए और मुझे इस इशू पे आपने बात करने का मौका दिया है। ये जो आपने जिक्र किया है ढोलनवाल एसटीओ के साथ मिसहैप हुआ है, ये लेस्को में जब से एंटी थेफ्ट कैंपेन शुरू हुई है ना, तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। बहुत सारे इंसिडेंट इस तरह के हो चुके हैं और हम 6 सितंबर 2023 से सेक्रेटरी पावर डिवीजन की इंस्ट्रक्शन पे, सीओ साहब की इंस्ट्रक्शन पे 24 घंटे ऑफिसर्स, उनका स्टाफ बिजली चोरों के खिलाफ मुसलसल हम ऑपरेशन कर रहे हैं और मसरूफ़ अमल है। चीफ जो लेस्को साहब है उससे मैं ये दरख्वास्त करता था, अब बल्कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ये गुजारिश करूंगा कि ये जो एसपीओ हजरात हैं या जो एक्शन हजरात हैं, ये पूरा का पूरा लेस्को इनके सर पर खड़ा है, ये हेड है इस डिपार्टमेंट के। और अगर ये डर जाएंगे और तमाम एक्स या एसपी इस तरह अगर डर कर कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो यकीनन ये डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। और इनको सिक्योरिटी गार्ड जरूर देना चाहिए, कम से कम वो दफ्तर में जब वो रेड करें, इंस्पेक्शन करें, अपने दफ्तर में आए तो वो बैठ गए, क्योंकि जब वो बिजली चोरों को पकड़ते हैं तो वो वहाँ पे तो जो करते ही करते हैं, उसके बाद दफ्तर पर भी हमलावर होते हैं और यकीनन किसी भी वक्त किसी भी एसपीओ का जो कोई भी नुकसान हो सकता है उससे पहले। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।